नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक गंभीर समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूं और वह गंभीर समस्या है जो पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख दिया है। वह समस्या है बलात्कार की समस्या। मित्रों, आए दिन आप और हम बलात्कार जैसे घिनौने घटना को सुनते हैं, देखते हैं। यह जो घिनौनी घटनाएं हैं, वारदात हैं, क्यों हो रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? मित्रों, आज से लगभग 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ। उस कांड ने पूरे भारतवर्ष को हिला कर रख दिया। लंबे समय तक धरना प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च हुआ। उस घटना के बाद कठोर कानून बनाए गए। दोषियों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन कठोर कानून बनाने के बावजूद भी 8 साल लग गए उनको सजा मिलने में। अंततः फांसी की सजा मिली। मगर ध्यान देने जो की बात है कि उस घटना के बाद, निर्भया कांड के बाद, जो बलात्कार की घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई, उत्तरोत्तर, कमी नहीं हुई। ऐसा क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि महज कानून बना देने से और 2-4 दोष को फांसी दे देने से बलात्कार जैसी घिनौनी घटना में कमी नहीं आ सकती है। इसके पीछे कारण है, बलात्कार होती है, लोग सड़क पर उतरते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, कैंडल मार्च होता है, लेकिन बलात्कार को उत्प्रेरित करने के जो मूल कारण हैं उन पर कोई मुंह नहीं खोलता। तो जिन कारणों से बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, उन कारणों का इलाज नहीं होगा। यह जो घृणित घटनाएं हैं, बलात्कार जैसे महिलाओं पर अत्याचार, यह कभी रुकने वाला नहीं है, कभी रुकने वाला नहीं है। अगर किसी आलीशान पेड़ को मारना है, खत्म करना है, तो उसको जड़ खोद डालो, खत्म हो जाएगा। आप उसका डाल पात इधर उधर काटेंगे तो फिर से पनप जाएगा। तो ये जो बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर जो मूल कारण है, जो उनको प्रेरित करती हैं, वो प्रेरक जो तत्व है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा, नियंत्रण करेगा या खत्म करना, तभी यह समस्या रुक सकती है। अन्यथा कुछ लोग को फांसी दे देने से, दंडित कर देने से यह समस्या नहीं रुकेगी। मित्रों, ये जो बलात्कार जैसी समस्या है, ये क्यों होती है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं उनको बेनकाब करना चाहता हूं, खुल कर नाम लेना चाहता हूं, जिनके चलते बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, जो इसको उत्प्रेरित करते हैं, जो हवा देते हैं। मित्रों, ये जो मीडिया है ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया, ये जो तीनों मीडिया हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। आप देखते होंगे कि जो 3 तरह के मीडिया हैं, कोई निगेटिविटी वाला घटनाएं घट गई, रेप हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, गुंडागर्दी हो गया, इस तरह के जो निगेटिविटी एक्सीडेंट हैं,
इंसिडेंट हैं, नकारात्मक घटना है, ये मीडिया वाले इसको दिन रात दिखाते हैं, पूरा महिमा मंडित करते हैं। रेप हो गया तो कैसे रेप हुआ, किसने रेप किया, कहाँ रेप किया, कैसे रेप किया, पूरा उसका हिस्ट्री बताते हैं। मतलब एक तरह से ट्रेनिंग मिल जाता है। जो युवक युवतियां देखते हैं उनको ट्रेनिंग मिल जाता है। कैसे ट्रेनिंग मिलता है? क्योंकि उसका पूरा हिस्ट्री बताते हैं। अगर पकड़ा गया रेपिस्ट तो ये लोग नए तरह से शोध करते हैं कि भाई कौन सी ऐसी गलती किया जिसके कारण पकड़ा गया। यही कारण है कि जो बलात्कार की घटनाएं हैं, इस घटना को अंजाम देने का तरीका दिनों दिन सूक्ष्म होता जा रहा है। इसलिए कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि अभी जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं वे नए नए रूप धारण करते जा रहे हैं। तो इसमें मीडिया वर्ग का सबसे बड़ा रोल है। दूसरी तरफ कोई पॉजिटिव घटना घट रही, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं सेवा का कार्य हो रहा है, कहीं रचनात्मक कार्य हो रहा है, इस तरह की घटनाओं को इस सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना निगेटिव न्यूज को देते हैं। इसलिए निगेटिविटी बढ़ रही है, पॉजिटिविटी घट रही है, ठीक उल्टा। और मित्रों, एक बार और आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि मनुष्य का जो मन है ना, यह एक तरह का वेव है, तरंग है। मन को किसी ने आज तक देखा नहीं देखा, उसकी शक्ति को महसूस करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को किसी भी यंत्र से देखा नहीं गया, अभी तक ना देखा जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को आदमी महसूस करता है, उसको देखता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी बल्ब के टंगस्टन से प्रवाहित होता है तो वह बल्ब रोशनी देने लगता है। जब किसी चुंबक से प्रवाहित होता है तो उसके अंदर जो रोटर है उसको घुमाने लगता है। उसी तरह से मन एक तरंग है और यह तरंग को ही ग्रहण करता है। इसको ग्रहण करने वाले कौन कौन से यंत्र हैं? आंख और कान और नाक। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को जब आदमी अपनी आंखों से देखता है, कान से सुनता है, तो मन धीरे 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 वैसा ही रूप धारण करने लगता है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। और ये जो मीडिया है, टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इस पर जो सीन दिखाए जाते हैं, जितने भी लोग हैं जो कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, इस सच्चाई को खुलकर कोई नहीं बोलता है, किसी को हिम्मत नहीं है बोलने का। और कुछ लोग जो बोलना चाहते हैं सच्चाई को, उसको उनको मंच नहीं मिलता है। ये जो मंच है ना, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मंच उनको नहीं मिलता है। क्यों मंच नहीं मिलता है? क्योंकि ये जितने भी मीडिया हैं ये उनके गुलाम हैं, उनके पैसे से चलते हैं। जो इन युवक युवतियों को बर्बाद करके, इनको चरित्रहीन बना करके अपने शोषण का जो कुचक्र चला रहे हैं और शोषण के द्वारा अपार धन संपदा जमा करके रखे हुए हैं, उस पैसे के बल पर ये जो आम आवाम के आवाज को बुलंद करने वाले जो मीडिया है उसको ये लोग खरीद चुके हैं। इसलिए ये मीडिया वाले उन्हीं न्यूज़ों को, उन्हीं समाचारों को
ज़्यादा हाईलाइट करते हैं जो पूंजीपति वर्ग चाहते हैं। इसलिए जो पॉजिटिव न्यूज है, सकारात्मक समाचार है, उसको मीडिया में ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता है, उसको ज़्यादा देर तक नहीं चलाया जाता, उसको नहीं दिखाया जाता, उसको महिमा मंडित नहीं किया जाता है। इसीलिए युवक युवतियों का जो चरित्र है वो गिरते जा रहा है, उसका पतन होते जा रहा है। तो अगर बलात्कार जैसी जघन्य अपराध को रोकना है तो इस पर विशेष ध्यान देने की बात है। अब मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। दिन प्रतिदिन ये जो मीडिया वर्ग है ये इतना नीचे गिरते जा रहे हैं। आप किसी भी फिल्म को या किसी भी चीज को जब आप मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं, तो बीच बीच में प्रचार आता है। आप देखते हैं कि जो प्रचार होता है पूरा अश्लीलता से भरपूर होता है। महिलाओं का सेक्सी जो अंग है उनका प्रदर्शन, सोशल मीडिया में तो पूर्ण वीडियो बीच बीच में आते रहते हैं। अब सोच सकते हैं कि जो नौजवान वर्ग है 15 से 30 साल के बीच वाले उम्र ही इस तरह के बलात्कार जैसी घटनाएं कर रहे हैं। क्योंकि 15 से 30 साल के उम्र के बीच मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि जो इंसान है ना, एक इंसान में अनेक परमाणु बम के बराबर ताकत होता है। परमाणु बम से भी ज्यादा माइक्रोवाइटम बम के बराबर ताकत होता है। बहुत एनर्जी होता है, बहुत शक्ति होती है। और वह जो एनर्जी है वो होता है शुक्र धातु में। जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में शुक्र धातु होता है, जो 12 साल की उम्र से वो शुक्र धातु बनना शुरू होता है। 15 साल की उम्र में वह जो है से मैच्योरिटी के प्रथम अवस्था में आ जाता है और उस शुक्र धातु में इतनी शक्ति होती है कि परमाणुविक ऊर्जा से भी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटी सिस्टम के अनुसार जो भी शक्तियां हैं, जो भी एनर्जी है, वो डाउनफॉल की ओर, नीचे की ओर बढ़ती है। तो शुक्र धातु जब किशोरावस्था में बनना शुरू होता है, युवा अवस्था में बनना शुरू होता है, उसमें अद्भुत एनर्जी होता है। तो मित्रों एक बात आप जानते हैं कि जो एनर्जी जो होता है उसका रूपांतरण होता है, वो खत्म नहीं होता है। एनर्जी को रूपांतरण करके प्रगति के कार्य में लगा सकते हैं और उसी एनर्जी को रूपांतरित करके निगेटिव कार्य में भी लगा सकते हैं। तो जो नकारात्मक कार्य है, ध्वंसात्मक कार्य है, उसमें ज्यादा बल नहीं लगता है, ज्यादा ताकत नहीं लगता है, वो आसानी से। लेकिन जो पॉजिटिव वर्क है उसमें ज्यादा लगता है। जैसे परमाणु एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा से परमाणु बिजली तैयार करके बहुत सारे क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, सकारात्मक कार्य। लेकिन उसी परमाणु ऊर्जा से परमाणु बम बना करके मानवता को विध्वंस कर सकते हैं। तो दोनों चीजें उसी तरह से जो मानव देह में जो शुक्र धातु होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि अगर उसको कन्वर्ट करके, नियंत्रित करके, उसको अगर चैनलाइज कर दिया जाए अपवर्ड क्षेत्र में, माने मानसिक ऊर्जा में, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में,
तो वही युवक युवती महान कार्य कर सकते हैं समाज के विकास के लिए। उनका अपना भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होगा और समाज को भी भला होगा। अगर उसको चैनलाइज नहीं करते हैं, उसको डाउनवर्ड की ओर जाने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, तो वही से है सो भयंकर विध्वंसकारी काम करेगा। और आज यही हो रहा है। शुक्र धातु जब 15 साल की उम्र से बनना शुरू होता है, 12 से 15 साल की उम्र से बनना शुरू होता है, वो 30 साल की उम्र तक बहुत पावरफुल होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। तो इस तरह के जो अश्लील जो सीन उनको आप दिखाएंगे, नेगेटिव जो घटनाएं जब उसको बार बार दिखाएंगे, बार बार एक युवक एक युवती देखेगा, तो उसके अंदर का जो शुक्र धातु होता है वो अधिक मात्रा में शुक्राणु में परिवर्तित होता है। और जब अधिक मात्रा में शुक्राणु में परिवर्तित होता है, उसके अंदर कामुकता जगता है, काम वासना आवश्यकता से अधिक। जब काम वासना आवश्यकता से अधिक जगता है, तब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब किसी लड़की को सुंदर रूप देखता है, उसका सेक्सी शरीर को देखता है, तो उस समय वह भूल जाता है कि इसका बुरा अंजाम क्या होगा। उस समय उसके सिर में शैतान सवार हो जाता है और वो कर गुजरता है जो नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध, घृणित अपराध करने वालों को पछतावा नहीं होता है, उनको भी पछतावा होता है, क्योंकि उनके अंदर भी मानवीय संवेदना है। लेकिन कुछ क्षण के लिए उसके अंदर जो एक वाइटल एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होकर के उसकी बुद्धि, उसकी विवेक को खत्म कर दिया, इसलिए उसने ऐसा कर गुजरा। मित्रों, आपको याद होगा कि निर्भया कांड में जो लोग संलिप्त थे, उसमें से एक व्यक्ति को इतना पछतावा हुआ कि वो आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया। बाकी लोग को भी होता है। तो कहने का मतलब है कि कठोर कानून बनाने के बावजूद भी, कुछ एक लोग को फांसी की सजा दे देने के बावजूद भी, ये जो बलात्कार जैसी जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार जैसे जो घृणित अपराध बढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीजन यह है कि जिन कारणों से एक युवक इस घटना को कर देता है न चाहते हुए भी, उन कारणों को बढ़ावा देने वाले जो चीजें हैं उस पर लगाम लगाना पड़ेगा। और उसमें पहला है तीनों मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। तीनों मीडिया को कंट्रोल करना होगा सरकार को, मतलब पूंजीपतियों के गुलामी से बाहर करना पड़ेगा। पूंजीपतियों की गुलामी से बाहर करेंगे, ये अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजीपतियों के गुलाम नहीं रहेंगे, तो अपने चैनलों पर उन्हीं समाचारों को प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे जो समाज हित में होगा, जो युवक युवतियों के हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा। अन्यथा ये कभी रुकने वाला नहीं है। अतः जितने भी मीडिया हैं उसका फंडिंग सरकार की तरफ से होनी चाहिए, किसी पूंजीपतियों का नहीं होना। मतलब प्राइवेट जो चैनल्स हैं, प्राइवेट जो मीडिया है, उसको अविलंब बंद कर देना चाहिए, और जो सरकारी मीडिया है वो केवल काम करे, तो बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मित्रों, ये जो गंभीर समस्या है, इसका कारण हमने बताया, इसका समाधान भी बताया। इसके और कई कारण हैं, जैसे शिक्षा व्यवस्था है। देखिए,
एक चीज और बता देना चाहता हूं कि युवक युवतियों के अंदर जो ये वाइटल एनर्जी है, इसको चैनलाइज करने का क्या तरीका है। पहला है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। जो स्कूल कॉलेज हैं वहां पे जो हमारी पुरानी सनातन शिक्षा थी उसको देना चाहिए, वहां पर आचरणगत शिक्षा देनी चाहिए। अभी को एजुकेशन है, को एजुकेशन को बंद करना चाहिए। अब देखो, लड़का लड़की, किशोरावस्था के लड़का लड़कियों को एक साथ बैठा करके आजकल शिक्षा दी जाती है, सेक्सुअल शिक्षा दी जाती है। उसमें सरकार का दलील है, शिक्षाविदों का दलील है, जब किशोरावस्था में उनको इसके बारे में क्या बोलते हैं, जागरूक कर देंगे, जानकारी दे देंगे, तो वो अपने आप को सेफ रखने में सक्षम होंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि इस तरह के जब लड़का लड़की को एक साथ जब बैठा करके शिक्षा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका मन जो है सो उसके प्रति आकर्षित होता है, जिज्ञासा हो जाता है और उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो को एजुकेशन हटाना चाहिए। और जो आध्यात्मिक शिक्षा जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ये सरकारी स्कूलों में से जो हटा दिया गया, उसको फिर से लागू करना पड़ेगा। क्योंकि चरित्र बनाने की शिक्षा अगर है तो आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था में ही है। आज जो मैटर आधारित जो शिक्षा पद्धति है उसमें नहीं है, उसमें सुधार करना पड़ेगा। और दूसरी क्या है कि सबसे बढ़िया तरीका है कि नौजवान युवक युवतियों के अंदर जो वाइटल एनर्जी है उसको मानसिक और आध्यात्मिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, उसको क्रिएटिव वर्क में लगाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाने के लिए हर एक किशोर किशोरियों को स्कूल में योग साधना कंपलसरी कर देना चाहिए। प्रत्येक दिन स्कूल में योगासन का प्रैक्टिस हो, योग का प्रैक्टिस हो। तो योग और योगासन और योग साधना में ऐसी क्षमता है कि जो शुक्र धातु है उसको नियंत्रित करके वो उधरमुखी कर देता है, मतलब उसको मानसिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है और आवश्यकता से अधिक उसको शुक्राणु में परिवर्तित नहीं होने देता है। तो जो किशोर किशोरी योग साधना, योगासन करेगा, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, वो मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड होगा, उसका मानसिक शक्ति बहुत विकसित हो जाएगा, उस शरीर में भी शक्ति होगी, स्फूर्ति ही हो, कोई काम करेगा और हमेशा नीति संगत काम करेगा, नैतिकता का पालन करेगा। आज से 40 साल 50 साल पहले 30 साल पहले क्या था, अक्सर युवक युवतियां जो हैं सो एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, ये जो पश्चिमी देश वाले जो सभ्यता ये फिल्मी दुनिया वाला लाया ना, 2 साल एक कुछ समय के लिए उसके साथ रहो, फिर कुछ समय के लिए उसके तरह, मतलब लाइसेंसी वेश्यावृत्ति वाले सभ्यता है। उसी का परिणाम है कि बॉलीवुड में मैक्सिमम लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। उस डिप्रेशन से बचने के लिए खतरनाक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। आप फिल्मी पर्दे पर खुलेआम नशीले पदार्थों का प्रदर्शन करते हैं। आज जो नौजुवक युवतियां हैं उनको अपना हीरो हीरोइन मान करके अपना आइडियल मानते हैं और वो जो करते हैं उसी को नकल करते हैं। इसलिए सबसे खतरनाक है ये जो है मीडिया, ये फिल्मी दुनिया। इस पर किसी भी कीमत में रोक लगनी चाहिए। तो मित्रों देखो, जैसे पहाड़ से नदी उतर रही है, पहाड़ी नदी है, अब बीच में आ गई, स्पीड में धारा बहते हुए, तब उसको रोकने का कोशिश करोगे तो क्या करेगा, बहा ले जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा कि जहां से उद्गम स्थल है वहीं से उसकी धारा को नियंत्रित करना पड़ेगा। तो नियंत्रित करेंगे तो क्या है, उसका सदुपयोग भी हो जाएगा
और कुछ बर्बादी भी नहीं होगा। आंधी तूफान के जो ओरिजिन है, जिस कारण से आंधी तूफान आते हैं, उसको अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो आंधी तूफान से किसी को नुकसान नहीं होगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण जो नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर अगर वैज्ञानिक शोध करके उस पर नियंत्रण करें तो नहीं होगा। उसी तरह से किशोर किशोरियों के अंदर जो वाइटल एनर्जी है, उसको अगर शुरू से नियंत्रित किया जाए तो एक कभी भी बलात्कार जैसी घिनौनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपवाद में कोई घटनाएं अगर घटती भी हैं तो उसके लिए कठोर कानून होना चाहिए। अब कठोर कानून का मतलब फांसी दे देना वो कठोर कानून नहीं है। ऐसा कानून होना चाहिए जिससे जब तक उसका स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो जाए तब तक उसको कैद में रखना चाहिए। और कैद में रख करके उसको क्रिएटिव वर्क करवाना चाहिए। ऐसा काम करवाना चाहिए जिससे धीरे 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 उसके अंदर का एनर्जी जो है वो उसके अंदर के जो कुवृत्तियां हैं उसी वृत्ति में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि किसी को सबको जीने का अधिकार है, इसलिए किसी को मारने का अधिकार नहीं है। मौत देने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है सिवाय परम पुरुष के। तो ये फांसी की सजा को आप सोचते हैं कि फांसी की सजा मुकर्रर कर देने से इस तरह की वारदातें रुक जाएंगे, कभी नहीं रुके। आओ इसका प्रमाण सामने है। क्या आपने निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा दी, उसके बाद इस तरह के बलात्कार जैसी घृणित घटना कम होना चाहिए, पर कम नहीं हुआ, बढ़ते जा रहा है। तो मित्रों, यह जो बात है इसको समाज को भी इस पर ध्यान देना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा। सरकार केवल कानून बना दे और समाज उसको नहीं माने तो नहीं चलेगा। और इसमें इसका जो मेन जो है पूंजीपति वर्ग है उसको बहिष्कार करना होगा, उसकी शक्ति को कमजोर करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये बलात्कार जैसी घिनौनी घटना कंट्रोल में हो सकती है, न तक कभी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि न्याय व्यवस्था में जो जेल है उसको सुधार गृह में परिणत कर देना चाहिए। अभी जेल है, इसलिए एक बार जो जेल में चला जाता है, जेल से बाहर निकलने के बाद उसका मनोबल और बढ़ जाता है और गलत काम में एंगेज हो जाता है। मतलब अभी का जो जेल है वो प्रशिक्षण केंद्र है। चोर चंडाल लुच्चे लफंगे बलात्कारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। जो एक बार चला जाता है बाहर निकल कर उससे भी ज्यादा खतरनाक घटना करता है। और जब उसको सुधार गृह में परिवर्तित कर देंगे, जब सुधार गृह में परिवर्तित कर देंगे तो जो दुर्घटना करके जाएगा, चोरी चंडाली या बलात्कार कुछ भी करके जाएगा, तो वहां पे जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ शारीरिक मानसिक या कहाँ की किस तरह की कमी है जिसके चलते इस तरह का किया, उसको इलाज भी करेंगे और उसको पालन भी करवाएंगे। तो वो धीरे धीरे वो जो उसके अंदर जो मनोवृत्ति है ना गलत काम करने के, स्वतः खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो मित्रों, मेरा अंत में यह कहना है कि ये जो बलात्कार अब महिलाओं पर अत्याचार, यह है जघन्य अपराध, है घृणित काम, लेकिन इसमें बलात्कारियों का केवल दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोषी वो है जो बलात्कार करने के लिए इन्हें प्रेरित करते हैं। मीडिया वाले जो निगेटिविटी को महिमा मंडित करते हैं, जो नकारात्मक सीन को दिखाते हैं, फिल्मी दुनिया वाले जो सेक्स को बढ़ाने वाले
सीन दिखाते हैं, सेक्सुअल सीन दिखाते हैं, महिलाओं को पैसा दे करके सेक्सुअल अंग प्रदर्शन कराते हैं, ये दोषी हैं। और दोषी वह है पूंजीपति वर्ग जो इन्हें फंडिंग करके अपने अनुसार नाचना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले इन पर लगाम लगाना चाहिए। नमस्कार।